जय हिंद। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे एवरेज यानी औसत। ठीक है, औसत चैप्टर में यहाँ पे एक टॉपिक होता है जो क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के एग्जाम में या फिर अदर कोई एग्जाम हो, ठीक है, अगर वहां पे अगर एवरेज से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अगर एवरेज से क्वेश्चन बनेगा तो समझिए यहाँ पे क्रमागत संख्याओं से यहाँ पे जो आधारित प्रश्न होते हैं वहां से क्वेश्चन फिक्स है बनना। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न अगर आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे बिल्कुल जीरो से सीखना है, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ठीक है, ये जो है क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अपने आप में जो है 3 प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न में यहाँ पे 3 प्रश्न है। ठीक है, तो पहले देखिए 1 से लेकर 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, और सम संख्याओं, उसके बाद विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ समझिए पहले, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं और यहाँ पे सम संख्या क्या होती हैं, उसके बाद यहाँ पे विषम संख्या क्या होती हैं। ठीक है, फिर समझेंगे यहाँ पे कि क्रमागत संख्या क्या होती हैं, उसके बाद यहाँ पे हम आपको प्रश्नों पर ले चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इधर समझिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पर देखिए ये नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 के बाद 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे कि सम संख्या क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। ठीक है, जैसे समझिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर वे नंबर होते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए जो 2 से कट जाता है, 2, ठीक है, 4, 6, 8 डॉट डॉट यहाँ पे इनफाइनाइट तक। ठीक है, समझ आई नहीं। अब उसके बाद समझेंगे यहाँ पे कि इवन नंबर, ठीक, और इवन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। ये विषम संख्या क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ समझिए ये ऑड नंबर जो होता है, ठीक है, ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से नहीं कटता है। ठीक है, जो 2 से नहीं कटता, जैसे यहाँ पर देखिए ऑड नंबर वे होते हैं, जैसे यहाँ पे 1, 3, उसके बाद यहाँ पे 5, 7, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे संख्याएं, अगर यहाँ पे जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, तो हम पहले समझेंगे यहाँ पे कि ये क्रमागत संख्या क्या होती हैं। ठीक है, ये सभी तो रही आपकी संख्याएं। ठीक है, ये सभी जो है संख्याएं हैं। ठीक है, आप समझेंगे यहाँ पे कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्या वे संख्या होती है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, ठीक है, 4, 8, 12, 16। ठीक है, ये नंबर जो होते हैं देखिए ये क्रमागत है। ठीक है, ये क्रमागत कैसे हैं समझिए पहले इसको। देखिए क्रमागत मतलब होता है, यहाँ पर देखिए क्रमागत मतलब होता है, क्रमागत, ठीक है, क्रमागत मतलब होता है कि समान अंतर। ठीक है, समान अंतर, यहाँ पर देखिए समान अंतर होता है क्रमागत संख्या मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, 4 का अंतर है। यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। यहाँ पर भी कितने का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है। ठीक है, जब यहाँ पे अंतर समान होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रमागत संख्या है। ठीक है, अंतर समान है तो क्रमागत संख्या है। देखिए ये जो है सम संख्याएं हैं। ठीक है, क्रमागत सम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर यही संख्या देखिए इस तरह से होगा 1, 3, 5, 7। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी विषम संख्याएं हैं, उसके बावजूद यहाँ पर देखिए अंतर भी समान है, 2 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यानी ये विषम क्रमागत है। ठीक है, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ये क्या है, क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं समझ लेते हैं। ठीक है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1, 2, 3 डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है, यहाँ पे 1 का अंतर, अंतर कितने का, यहाँ पे 1 का अंतर। और ये संख्याएं देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अंतर भी यहाँ पे सब में समान है,
यहाँ पर भी अंतर कितना है, समान है, एक एक का अंतर है, हर जगह एक एक का अंतर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है क्रमागत संख्याएं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं और यहाँ पे विषम संख्याएं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रमागत संख्याएं अगर आपको समझ में आ गई हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे चलिए इस प्रश्न को हल करना बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 1 से 80 तक, ठीक है, ये अपने आप में जो है 3 प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न हम करेंगे यहाँ पे, पहला प्रश्न यानी प्राकृतिक संख्याओं को देखेंगे, ठीक है। बाकी सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये दूसरा और तीसरा प्रश्न है, ठीक है। 3 प्रश्न है इसमें। पहले समझेंगे यहाँ पे 1 से 80 तक की, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक की सभी प्राकृतिक, यानी यहाँ पर देखिए 1 2 प्राकृतिक संख्या यही होती हैं, ठीक है। 4 5 डॉट डॉट यहाँ पे 80 तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा ये, 80 तक जाएगा, 80 तक जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं भी हो और क्रमागत भी हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ऐसे गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर देखिए सब में यहाँ पे क्या है कि अंतर समान है, समझ में आ रहा है नहीं, सब में अंतर क्या है, अंतर समान है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि जब अंतर समान है इसमें, क्वेश्चन यहाँ पे प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, ठीक है, प्राकृतिक भी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे 80 तक गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होता है क्रमागत संख्याओं का, यहाँ पे औसत का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एवरेज, ठीक है, क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट, ठीक है, प्लस लास्ट, ठीक है, उसके बाद अपान में 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटे में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या है यहाँ पे 1, अंतिम संख्या क्या है 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 80, ठीक है, बटे में 2, कितना हो जाएगा 81 बटे में 2, इसको काटे कितना होगा यहाँ पे 40 दूनी 80 होता है, ठीक है, 181.5, इसको जब काटेंगे यहाँ पे 40.5 आएगा, ठीक है। पहले प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40.5, ठीक है। पहले प्रश्न का यहाँ पे आंसर कितना होगा 40.5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब समझेंगे यहाँ पे कि सम संख्याओं का औसत कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 80 तक सम संख्याओं का औसत समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 80 तक, यहाँ पर क्वेश्चन करा कि 1 से लेकर 80 तक, ठीक है, 1 2 3 ऐसे चलेगा, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है, ये 80 तक जाएगा। बोल रहा है उसमें कि प्राकृतिक संख्या नहीं, हमको सम संख्या लेना है। सम संख्या देखिए, एक तो सम संख्या नहीं है, संख्या 2 सम है, ठीक है, और 80 सम है, ठीक है, यानी हमको ये फर्स्ट हो जाएगा, ये लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट, लास्ट क्या है 80 है, बटे में 2, यही औसत होता है ना, सम संख्याओं का जो है औसत निकालना है। तो ये संख्याएं जो है क्रमागत तो होगी, देखिए इधर क्रमागत कैसे होगी, 2, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पे 6 मिलेगा, ठीक है, 4 2 6, ठीक है, 6 2 8, ठीक है, ये सभी की सभी संख्या जो है क्रमागत है। समझ में आ रहा है नहीं, ये सभी क्या है क्रमागत है। तो यहाँ पे क्रमागत संख्याओं का यहाँ पे औसत क्या होता है, फर्स्ट प्लस में लास्ट, तो बटे में 2, ठीक है, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 82 हो जाएगा, 82 बटे में 2, इसको काटिए 2 चौका 8, 2 1 कम 2 41, दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा 41, ठीक है ना। अब चलिए समझते हैं यहाँ पे कि विषम संख्याएं का औसत क्या है, ठीक है, 1 से लेकर 80 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि 1 से 80 तक, ठीक है, 1 से 80 तक लेना है हमको, लेकिन विषम संख्या लेना है, ठीक है। तो पहला भी विषम है, उसके बाद यहाँ पे क्या विषम मिलेगा, 3 मिलेगा विषम, फिर क्या मिलेगा यहाँ पे 5, फिर 7, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये 80 जो है यहाँ पे, ये तो क्या है सम संख्या है, ठीक है। उसके पहले का नंबर 79 यानी 79, 79 विषम है, यानी ये फर्स्ट नंबर, ये लास्ट नंबर, ठीक है। क्रमागत संख्याएं हैं कि नहीं, देखिए क्रमागत हैं, 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, ठीक है। क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है यहाँ पे, इधर देखिए क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालेंगे जब यहाँ पे,
एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस में लास्ट। 79 एक 81 80 है, ठीक है। 79 एक 80, 80/2, इसको काटेंगे एवरेज कितना निकल जाएगा, 40। समझ में आएगा नहीं? ये तीसरे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सम संख्याएं, विषम संख्या और यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं और उनका औसत, ठीक है। अगर आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए हो, ठीक है, तो हम आपको सेम इसी टाइप का प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर सेम इसी के टाइप के जैसे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे देते हैं, आप लोग उसको देखिए और यहाँ पे प्रश्न को हल करिए। दिया है 40 और 80 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं और विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, ठीक है। इस प्रश्न में भी यहाँ पे 3 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पे हल करना है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, पहले हम निकालेंगे यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पे सम संख्याओं का औसत, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पे विषम संख्याओं का औसत, यानी प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 40 और 80 के बीच, इस बार यहाँ पे जो है 40 से 80 तक नहीं कहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 40 और 80 के बीच, यानी 41 से लेकर 79 की बात करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 41 से लेकर यहाँ पे 79 तक बात होगी बस, ठीक है। 80 को छोड़ करके और 40 को छोड़ करके और यहाँ पे 80 को छोड़ करके जो नंबर बचेंगे, ठीक है, उन सब के बीच की बात करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याओं, सम संख्याओं और यहाँ पे विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 41 से लेकर हमको सबसे पहले प्राकृतिक निकालेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पर देखिए इसके पहले क्या है, 80 40 दिया है, 40 को नहीं लेना है। यहाँ पे 80 दिया है, ठीक है, 80 को भी नहीं काउंट करना है। हमको यहाँ पे 41 से लेकर यहाँ पे 79 तक मतलब है बस, ठीक है, बाकी से हमसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याएं होती हैं यहाँ पे, ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 41 प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद यहाँ पे 42, 43 होगा यहाँ पे, ठीक है, 44 होगा, ऐसे डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे 79 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी के सभी नंबर जो है क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पे 1 2 3 4 10 20 30 40 41 42 43 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होने के बावजूद यहाँ पे क्रमागत संख्याएं भी हैं। क्रमागत कैसे है, यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ पे अंतर 1 है, हर जगह अंतर 1 है, तो क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्याएं, ठीक है। अब क्रमागत संख्याओं का यहाँ पे औसत क्या होता है, औसत होता है यहाँ पर देखिए क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या होता है, यानी औसत क्या होता है बताइए, फर्स्ट प्लस में लास्ट, ठीक है। फर्स्ट कितना है, 41, प्लस में लास्ट कितना है, लास्ट नंबर 79 है, ठीक है, बटे में 2, जोड़िए 9 1 10 की 0 हासिल 1, ठीक है, 7 5 12, 7 5 12, ठीक है, 2 से भाग करिए यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे 60। अब देखिए सम संख्याओं का यहाँ पे औसत निकालना है। सम संख्याओं का औसत कहाँ से कहाँ तक, 80 से लेकर यहाँ पे 40 से लेकर 80 के बीच की बात करेगा, ठीक है। 40 और 80 को छोड़ करके, ठीक है, 40 नहीं लेंगे और न ही यहाँ पे हम 80 लेंगे, ठीक है। 41 से लेकर 79 के बीच में यहाँ पे सभी की सभी सम संख्याओं का यहाँ पे औसत निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 41 जो है सम संख्या नहीं है, 41 के बाद आएगा 42, ठीक है। 42 जो है, 42 यहाँ पर देखिए 42 सम संख्या हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 44 सम संख्या हो जाएगी। उसके बाद 46 सम संख्या हो जाएगी, ठीक है, 48 सम संख्या हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे सम संख्या होते हुए यहाँ पे ये 79 जो है, 79 यहाँ पे सम संख्या नहीं है, उसके पहले का नंबर लेंगे 78, ये सम संख्या है। अब देखिए ये क्रमागत संख्याएं भी हैं। क्रमागत कैसे है, अंतर 2 है, हर जगह अंतर 2 है, ठीक है, अंतर 2 ही रहेगा, ठीक है। जब यहाँ पे अंतर समान है तो यहाँ पे क्रमागत भी है, क्रमागत है और यहाँ पे सम संख्या भी है, ठीक है। तो क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, फर्स्ट प्लस में लास्ट बटे में 2। फर्स्ट कितना है 42 प्लस लास्ट कितना है 78, ठीक है, बटे में 2। 8 2 10 की 0 हासिल 1, ठीक है, 7 7 4 11 1 12, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 बटे में 2। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर कितना होगा 60, ठीक है। यहाँ पर देखिए 42 और यहाँ पे 78 को जोड़ेंगे यहाँ पे 120,
बटे में 2 यानी 60। ठीक है, अब देखिए ये प्राकृतिक और सम हो गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। इधर देखिए विषम संख्याओं का औसत हमको यहाँ पे 40 से लेकर 80 के बीच की बात करेगा बस। ठीक है, यहाँ पे 41 से लेकर हमको यहाँ पे 79 के बीच में ही रहना है। ठीक है, 40 को नहीं लेना है और ना ही 80 को लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए विषम संख्याओं की बात हो रही है, तो इसके पहले 40 है तो 40 को हमको नहीं काउंट करना है। इसके बाद यहाँ पे 80 है, 80 को भी काउंट नहीं करना है। ये विषम संख्या 41 है, उसके बाद विषम संख्या क्या होगी, 43 होगी, उसके बाद विषम संख्या 45 होगी, ऐसे डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे विषम संख्या क्या है 79 यानी 79 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये 79 विषम संख्या है। ठीक है, क्योंकि 2 से नहीं कटती है। अब देखिए अंतर भी समान है, यहाँ पे हर जगह अंतर समान है नहीं, यहाँ पे अंतर कितना है 2, यहाँ पे अंतर 2 है, हर जगह अंतर यहाँ पे 2 है। तो क्रमागत संख्या भी है और यहाँ पे विषम संख्या भी है, विषम क्रमागत है। ठीक है, तो देखिए क्रमागत संख्याओं का यहाँ पे औसत कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 41, उसके बाद 43, उसके बाद यहाँ पे 45, डॉट डॉट चला जाएगा यहाँ पे 79 तक। ये फर्स्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर है। ठीक है, बटे में 2 कर देना है, 41 प्लस में 79 बटे में 2, 9 1 10 के 0, हासिल 1। ठीक है, 7 5 12, कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 बटे में 2। ठीक है, काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों का यहाँ पे आंसर जो है 60 आ रहा है। ठीक है, समझ पाएगा नहीं। अगर आपको ये पहला प्रश्न और यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ठीक है, टोटल मिलाकर यहाँ पे 6 प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 6 प्रश्न जो है बिल्कुल समझ में आए हों, ठीक है, तो कमेंट में हमको जरूर बताइए। ठीक है, ताकि हमको भी स्पष्ट होता रहे कि आपको बराबर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक प्रश्न और देते हैं, आप लोग उसको देखिए और हल करिए। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि 50 और 70 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 और 70 के बीच यहाँ पे सभी विषम संख्याओं का यहाँ पे औसत बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 50 और 70 के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, हमको यहाँ पे 50 और 70 नहीं लेना, यहाँ समझिए 50 और 70 हमको नहीं लेना है। ठीक है, 50 और 70 हमको नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 50 के बाद 51 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 52, उसके बाद यहाँ पे 53, ऐसे डॉट डॉट जाएगा। ठीक है, चला जाएगा, यहाँ पे 69 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सभी जो है विषम संख्याएं हो। ठीक है, विषम क्या है, देखिए 50 हमको नहीं लेना है और ना ही 70 लेना है। उसके बाद विषम ये है, उसके बाद विषम यहाँ पे 53, 53 के बाद यहाँ पे 55, ठीक है, फिर 57। समझ में आ रहा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे 51 हो जाएगी विषम संख्या, फिर यहाँ पे 53, फिर यहाँ पे 55, ठीक है, 57, डॉट डॉट जाएगा, ये 69 भी क्या है विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, और देखिए यहाँ पर ये क्रमागत भी है। ठीक है, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर। ठीक है, क्रमागत भी है और विषम भी है। तो यहाँ पे क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, यहाँ पे प्रथम और यहाँ पे लास्ट संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना होगा यहाँ पे, देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर, क्या है लास्ट नंबर 69 अपान में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसको जोड़िए 9 1 10 के 0, हासिल 1। ठीक है, 6 5 11 1 12। अब यहाँ पे बट्टे में 2 कर देंगे, काटेंगे, यहाँ पे आएगा 60। ठीक है, 60 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अलग अलग करके। ठीक है, समझ में नहीं, जो हमने पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए, ठीक है, उसमें हमने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को एक साथ में दे दिए थे। ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको ये सभी टाइप जो है औसत यहाँ पे देखिए क्रमागत संख्याओं का अगर आपको औसत यहाँ पे निकालना समझ में आ गया है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।